LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान और मेरे सहयोगी मंतोष कुमार की रिपोर्ट। मैम, जैसे कि 25 नवंबर बताया जा रहा है कि जैसे वुमेन्स अगेंस्ट वायलेंस, जो कि एलिमिनेशन का भी कुछ एक, और ये काफ़ी समय से ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए कि क्या उनके सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए हमारे लक्ष्य में प्रशिक्षण संस्था के द्वारा? महिलाओं के खिलाफ जो हिंसात्मक जैसे कि यौन शोषण और जहां महिलाएं काम करती हैं उस क्षेत्र में उनको जो है मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी भारत में जो बलात्कार होते हैं और घरेलू हिंसा होती है, तो हमारी जो अमेरिका की सरकार है और ये भारत सरकार है, इन्होंने 25 नवंबर को चिन्हित किया है कि इसे हिंसात्मक रूप में मनाया जाए। मेरा सभी को यही कहना है कि सबसे पहले परिवार से शुरू किया जाता है या अपने जान पहचान के लोगों से शुरू किया जाता है, तब जाकर के हम समाज में एक जागरूकता ला सकते हैं। तो मुझे लगता है ये शुरुआत अपने परिवार से ही करनी चाहिए और चाहे उसमें लड़के हैं उनको इस तरह से शिक्षा देकर चलना चाहिए कि वो महिलाओं की इज्जत करें और उनका सम्मान करें। तो प्रथम शिक्षा आप कहना चाहते हैं कि अपने घर से ही, परिवार से ही शुरू की जाती है। तो जो माएँ हैं ये संस्कार वो ही दे सकती हैं उन बेटों को जो आगे चल कर के एक अपराधी का रूप धारण कर लेते हैं। तो मैम अपना नाम भी बता दीजिए साथ साथ हमारे चैनल में। मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एक NGO चला रही हूँ और मैं महिलाओं के बीच में रह कर के काम कर रही हूँ। बड़ी ही विचारणीय है हमारे देश की जो समस्या है कि जो लड़कियां हैं छोटी छोटी उम्र में, जिन लड़कियों को घरों में बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, घरों में काम करना पड़ता है, जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है उस उम्र में वो घरों घरों में काम कर रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो LBTI न्यूज़ 9 चैनल के माध्यम से मैं सबको ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को रोकें और उनसे इस उम्र में काम ना कराएं जो एक पेंसिल या पेन पकड़ने की उम्र होती है, अपने आप को डेवलप करने की उम्र होती है। उस उम्र में जो है बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा भी एक दायित्व है। मेरा नाम राशिका है और जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ये B580 इसका एड्रेस है और ये मायापुरी रेवाड़ी लाइन है। हमें यहाँ पे बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सामने रेलवे लाइन है, जैसे हम बच्चों को यहाँ बिठाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं वो वहाँ ना चले जाए। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या होती है, वॉशरूम की समस्या है, बच्चों के लिए पक्के घर नहीं है। तो जब बारिश होती है तो हमें दिक्कत होती है कि उनको बिठाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास में आते हैं उनको हमें डर लगता है कि कहीं वो रेवाड़ी यहाँ रेलवे लाइन के पास ना चले जाएं। तो अभी सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? नहीं सर, सरकार से इस तरीके की तो हमें अभी कोई मदद नहीं है। बस यहाँ पर ये है कि खाना आता है। अभी पहले तो हमारे यहाँ पका हुआ खाना आता था, अब जब से कोरोना हुआ है तब से यहाँ पर कच्चा खाना आता है, जिसमें दलिया आता है, भुने चने आते हैं, कच्चे चने आते हैं और मीठी फुल्लियाँ आती हैं। गर्मियों में मीठी फुल्लियाँ आती हैं, अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो गुड़ आना शुरू हो जाएगा। अभी ये हो रहा है। अभी जैसे कि मैम आए हैं, सभी यहाँ पे आए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनको जागरूक करने के लिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और हिंसा जो उनके साथ होती है कई बार वो दबी कुचली जाती है लेकिन बताती नहीं है। तो आप लोग इनका कैसे आभार प्रकट करते हैं? नहीं, मैम ने जो बोला ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस तरीके की यहाँ पे वैसे सीमा मैम आते रहते हैं हमारे एरिया में तो वो हमें अवेयर करते हैं। बट मैडम ने जो आज हमें 2-4 जो बातें और नहीं बताई निर्मल छाया के कि आप वहाँ आओ, कंप्लेंट हमें बताओ, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए हमारे एरिया में। हाँ, हमारे एरिया की थैंक यू सो मच मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैम ने काफ़ी आज थोड़ा सा यहाँ पे रश था तो मैम हम थोड़ा वो नहीं, मैडम के साथ में अच्छे से मैं अट्रैक्ट नहीं हो करवा पाई तो मुझे थोड़ा है, लेकिन हाँ ये भी एक काम ही है। हाँ जी, लेकिन मैम ने जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। रश्मि भार्गव है, मैं सखी वन स्टॉप सेंटर बेस्ट पश्चिम से हूँ और वहाँ पर सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्य कर रही हूँ, जो कि निर्मल छाया में, जेल रोड निर्मल छाया में, आपने नाम सुना होगा, निर्मल छाया होम्स भी है वहाँ पर। और हमारे सखी वन स्टॉप सेंटर का जो उद्देश्य है मेन 5 सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, ठीक है, जो जिसमें महिलाओं के लिए किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी देना, सुविधा देना, पुलिस की सुविधा देना और टेम्परेरी शेल्टर मैक्सिमम 5 दिनों तक किसी भी परेशानी में है वो रात में या दिन में तो शेल्टर को सुविधा को अवेल कर सकती है। और
साइको सोशो काउंसलिंग है, उसकी भी सुविधा महिला आयोग के द्वारा हमारे पास महिला आयोग के द्वारा काउंसलर हैं जो सखी वन स्टॉप सेंटर में है, उनकी सुविधा देते हैं। और लीगल कानूनी कार्यवाही अगर आप के लिए है और आप चाहते हैं कि हमें कानूनी सलाह दी जाए तो उसके लिए हमारे पास डालसा से हमारे एडवोकेट्स आते हैं बुधवार और शुक्रवार को, तो उसकी सुविधा का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क है, ठीक है। ये हमारे डीएम प्रशासन की तरफ से है, डीएम मैम की तरफ से द्वारा निर्देशित है ये सखी वन स्टॉप सेंटर। वैसे ये मिनिस्ट्री महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये योजना है। और इसी उसमें मेरे साथ जुड़े हुए डीएम ऑफिस से हैं वीमेन वेलफेयर ऑफिसर शिका जी, और ये भी आप लोगों के साथ मिलने के लिए आई है और अपनी थोड़ा जो डीएम ऑफिस में जो स्कीम्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और मेरे साथ में जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, मेरे साथ में सृष्टि हैं जो केस इंचार्ज हैं, जितने भी केस होते हैं उनकी इंचार्ज सृष्टि मैडम है और सारे केसेस को देखती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद और थैंक्स आभार मैं करना चाहूँगी सीमा जी का, जिनके की सहयोग से मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और आप लोगों के साथ तो मैडम बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं और मैं पहली बार इस एरिया में आई हूँ, तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मौके पर जो हमारा आज का इंटरनेशनल डे के रूप में इसको मना रहे हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के खिलाफ जो कि अत्याचार होते हैं, जो वायलेंस होते हैं, उसके खिलाफ उसी को ये है कि प्रचार प्रसार करना है कि महिला सेंटर में मिलती है, चाहे सलाह लेने या उसको जरूरत है कि उसको केस करना है किसी कोई भी हो सकता है। और आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि आपके लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ ये बताने का मकसद है आपके संपर्क में कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं जो परेशान है किसी भी तरीके से और आपसे हेल्प चाहती है, तो आप क्या करोगे? सुन के बस ऐसे ही रख दोगे? हिंसा से पीड़ित हैं उनको सखी वन स्टॉप सेंटर 5 सर्विसेज देती है, ठीक है। 5 सर्विसेज कौन सी हैं? उनको पुलिस की सुविधा, अगर किसी कारण से उनको पुलिस कार्रवाई करनी है तो उसके लिए हम हेल्प करा देते हैं। और मेडिकल की कोई सुविधा, जैसे अस्पताल की कोई सुविधा है वो भी हम उसमें कर देते हैं। अगर लीगल कार्रवाई चाहिए, आपको कानूनी रूप से कार्रवाई करानी है, तो उसके लिए हमारे पास वेडनेसडे और फ्राइडे, बुधवार और शुक्रवार को सखी वन स्टॉप सेंटर में वकील आते हैं डालसा से, वो केसेस को देखते हैं। अगर आपको लगेगा तो आपको सलाह भी देंगे और लगेगा कि आपको केस लड़ने की ज़रूरत है तो आपको वकील भी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको सलाह की ज़रूरत है कि आपको कोई गाइड करे कि मुझे क्या करना है, या आप लगता है कि बस मुझे बताया जाए कि मुझे क्या, तो उसके लिए साइको सोशल काउंसलर भी हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है। ये 5 सर्विसेज हैं और टेम्परेरी शेल्टर भी है मैक्सिमम 5 दिन के लिए। अगर आपके आसपास में या आपकी जानकारी में कोई ऐसी महिला आती है जिसको कि घर में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा, रात के टाइम में होना चाहिए, देखिए वैसे तो बैलेंस करके हम घर में रहते हैं तो हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है, घर को हम अच्छी तरीके से चला, लेकिन मारने और पीटने का अधिकार किसी को नहीं होता कि कोई मारे और हम चुपचाप सहन करेंगे क्योंकि वो घर का है और मारे और हम सह लेंगे, नहीं, मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, भगवान ने भी मारने का अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां आप निभाएं, लेकिन जहां लगता है कि जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो आपके ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, महिला एरिया में, या हमारे बच्चों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए और हम महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम आप चाहते हो कि यहाँ होना चाहिए, या यहाँ से कहीं आसपास आपको ऐसा कोई प्रोवाइड किया जाए कि कोई ट्रेनिंग है जो आपके मन की मर्जी के हिसाब से हो, कि जो आप सीखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, उसकी भी हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। अपने डीएम मैम के साथ बात करके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी हम देने का कोशिश करेंगे। मैम, आप पूछ सकते हैं इनसे कि कभी ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा वाक्य हुआ जो आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, हाँ, क्या ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे ऐसे कभी? जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अगर किसी भी परेशानी में है तो वो जो मैंने बताया हमारा वहाँ पर है सखी वन स्टॉप सेंटर, उसमें बता सकती है। तो ऐसी कोई वारदात यहाँ पर होती है? कभी ऐसा हुआ मारपीट हुई? मतलब घर में कोई भी आपके साथ कोई छेड़छाड़ महिलाओं के साथ में कोई छेड़छाड़, आदमी से कोई छेड़छाड़ हो रही है आपकी, आपको किसी से है परेशानी है? परेशानी है नहीं, आपके साथ नहीं, लेकिन आपके आस पड़ोस में या आपकी जानकारी में ऐसा
जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये मेरा मकसद आपको नहीं कि आपको ही वो चाहिए, लेकिन आपको अवेयर करना है। अगर हम 4 लोग औरतों को भी अगर जागरूक करते हैं तो आगे और 4 लोग औरतों को जागरूक करेंगी, तो ये हमारा वो है मेन मकसद है। मेन मकसद यही है कि हमारे पास हमें नहीं हो रहा उससे कुछ, लेकिन दूसरी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नंबर भी रख क्या क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहे थे कि जैसे दारू पीते हैं, जुए खेलते हैं, यहाँ जो कोई परेशानी हो रात बिरात जिस टाइम, तो हमें एक कॉल करो, हम दिल्ली कैंट से आ जाएंगे। हाँ, इसी प्रकार की जागरूकता ही मैडम लेकर आई है यहाँ पे। हाँ, जो आप हाँ, बता रहे तो हैं ना कि दिल्ली कैंट से यहाँ पे जुए का तो एक अलग बात है, जैसे महिलाओं पे जो हिंसा हाँ, होती महिलाओं है। को मारते पीटते हैं जो, ये सभी ऐसे हमारे एरिया में भी नहीं है, मगर इतना कह के गए हैं कैंप वाले। तो वो आपको समझ में आया कि हाँ हमें जी, इसका हाँ जी। हमें उपयोग करना हाँ जी, चाहिए? हाँ जी, क्यों नहीं, जिस पर अत्याचार हो रहा है कहना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार बर्दाश्त करेंगे, 2 बार बर्दाश्त करेंगे, उनका थोड़ी ना बार बार जुल्म बर्दाश्त करेंगे। ये नंबर है हमारा, नंबर आप रखेंगे, लैंडलाइन नंबर है, वो मेरा पर्सनल भी नंबर है। आप कभी भी 24 आवर्स, रात में दिन में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत फ़ोन करिएगा। आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहायता के लिए हम लोग 24/7 ही है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये नंबर भी रख लीजिए। मैम, आप कैसे धन्यवाद के रूप में मैं बिल्कुल बोलना चाहेंगे LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम हाँ, से? दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सीमा जी का, क्योंकि इनके माध्यम से हम यहाँ जुड़े। क्योंकि सखी वन स्टॉप सेंटर में ये फैसिलिटी जो मैंने 5 फैसिलिटीज़ बताई ये दे रहा है, लेकिन सब जगह अवेयरनेस नहीं हो पाएगा। तो हमारा हमने अपने उसमें भी इनको मैम को शामिल किया है अपने प्रोग्राम में भी, कि जिससे कि हमारी अवेयरनेस, इस सखी वन स्टॉप सेंटर की अवेयरनेस मैम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, और आगे भी मैडम करेंगे। तो इनका मेरी टीम की तरफ से बहुत बाय हार्ट मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैडम ऑलरेडी जो महिलाओं की समस्या है उससे अपने उसमें जुड़ी हुई हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती हैं। कई केसेज में मैडम ने मेरे साथ हमारे यहाँ भेजा है, जिनको कि हमने लीगल की सुविधा या साइको सोशल काउंसलिंग की सुविधा ऐसी हमने उनको दी है। तो आगे भी इस तरीके से हमारा संबंध बना रहे और समाज के लिए मैडम अच्छे से काम करते रहें। तो कोई जैसे हाँ। और कोई महिलाएं जिन्हें इस संस्था की जरूरत पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा प्रिंट मटेरियल भी इकट्ठा हो रहा है, हम आपको यहाँ देंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। मैं अपना नाम भी बता देती हूँ और पूरे ऑफिस का एड्रेस भी बता देती हूँ। मेरा नाम रश्मि भार्गव है, सखी वन स्टॉप सेंटर में हूँ और सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर मैं कार्य कर रही हूँ। मेरी पूरी टीम है वहाँ पर, और मेरा अपना मैं पर्सनल नंबर दे रही हूँ 9818 663 और दोबारा रिपीट कर दीजिए मैम। 9818 663 और मेरा जो ऑफिस का नंबर है 28520208। इस पर आप 24 आवर्स कभी भी कोई भी समस्या होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो उस पर आप कर सकते हैं। क्योंकि सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी का मतलब है बिल्कुल सहेली। तो ये नहीं सोचना है कि रात है अभी नहीं, जब सुबह दिन होगा तब हम करेंगे, नहीं। 24/7 का मतलब यही है कि जब भी ज़रूरत है तभी आप एक कॉल करें। तो जैसे केस के अकॉर्डिंग ज़रूरत होगी उतना हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे केस इंचार्ज हैं जो पूरे केस को देखती हैं, पूरे केस को बहुत बारीकी से, उनकी काउंसलिंग भी उनके साथ। सृष्टि गुप्ता। सृष्टि जी, आप थोड़ा सा कुछ अपना क्योंकि विचार प्रकट करेंगे आज के? सारा काम हम नहीं कर सकते ना, पूरा टीम हाँ, है। बिल्कुल तो उसका बिल्कुल मैम, एक ये तो है। बहुत बड़ा हिस्सा प्रशासनिक है। विभाग में सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैम, जैसे कि मैम ने अभी आपके बारे में बताया, अभी हमारे दर्शकों को भी बताया, तो मैम क्या आपका आगे काम रहता है? जैसे कि इस प्रकार के केसेस आते हैं, वुमेन के अगेंस्ट इतना जो वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, और आज तो चिन्हित भी है 25 नवंबर का दिन, जैसे कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो ना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या काम करते हैं? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा नाम सृष्टि है। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर में काम करती हूँ मैडम के साथ, और मैम मेरी हेड है कह सकते हैं। और हम लोग काम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी केसेस आते हैं 24/7 कभी भी आता है, तो हम उसको, जैसे होता है ना तत्काल प्रभाव में सुविधा उपलब्ध कराना, तो हम उसको वही सुविधा उपलब्ध कराते हैं। महिला जो भी चाहती है, अगर चाहती है वो कि तुरंत से तुरंत उसका पुलिस वेरिफिकेशन या FIR हो, या पुलिस की सहायता उसे मिले, या मेडिकल की फैसिलिटी मिले, या साइको सोशल काउंसलिंग उसे चाहिए, या DLSA के थ्रू उसको कानूनी सलाह चाहिए, या उसको तुरंत अगर कहीं पे भी उसको रहने का वो आश्रय नहीं है, तो हम उन्हें 5 दिन का टेम्परेरी शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ। कोशिश
कोशिश करते हैं। तो मैम जो आगे जो फीडबैक आता है महिलाओं की तरफ से, तो क्या वो सकारात्मक है कि कुछ ऐसा नकारात्मक भी आता है? आज तक तो अभी तक तो सकारात्मक ही आए हैं, अभी तक एक भी नकारात्मक हमारे पास कोई भी फीडबैक आया नहीं है हमारे पास। क्योंकि इसके साथ हमारा जो अपना है कि जो महिलाएं हमारे पास आती हैं वो पहले से ही पीड़ित हैं, लेकिन हमारा अपना है कि जो वहाँ से उनको ऐसा कुछ मिले कि स्माइल करके वो जाएं, इतना हम ध्यान रखते हैं। और सखी है और सेंसिटिव है, इसका निर्भया फंड से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वो देखिए आप निर्भया का नाम सुनते ही एक आता है कि बिल्कुल कुछ कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। इवन हमारे ये फ़ोन में ना कहीं नहीं आता ना, आधे घंटे तो हम देखते हैं कहीं मिस तो नहीं हो गया, तो इतनी सेंसिटिव हमारे इस प्रोग्राम के लिए है, तो उसी के उसमें तत्काल कार्यवाही हो। बेसिक से हमारे दर्शकों को ये लग रहा होगा कि एक बहुत ही छोटे पैमाने पे है, लेकिन अगर वो इसकी कई लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कई हमारे दर्शक है शायद ये सोच सकते हैं कि नहीं वुमेन अगेंस्ट का प्रोग्राम है तो हर दूसरे चैनल पे चलता है, लेकिन अगर वो उसकी गहराई देखेंगे, अगर सुनेंगे आपकी वाणी से, तो वो देखेंगे कि नहीं उनको कितनी सहायता उनको मिल सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर भी अपना प्रिंट मटेरियल हमारा आता है, सब जगह अवेयरनेस करेंगे और आपके चैनल माध्यम से भी जुड़ेंगे और भी अवेयरनेस करेंगे, रेडियो से भी हम इसकी अवेयरनेस कराएंगे आपका सहयोग लेके कि हम आगे करें। तो बहुत सारा मुझे सीमा जी से बहुत हेल्प लेनी है इस प्रोग्राम के लिए, और आपका सब पूरे इनका ये प्रोग्राम है हमारा। हम तो एक आप क्या कह लीजिए, सेवक कह लीजिए, वो काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी का जिन लोगों ने आपने सुना और आपके यहाँ आके हमने किया, आप सबका सभी का धन्यवाद, तहे दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं। ठीक है, और आपका भी सर बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को एक 4 चांद लगा दिए, ठीक है, एक मेमोरेबल बना दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैम जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन अगेंस्ट एक कार्यक्रम है जो कि वायलेंस के अगेंस्ट बनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जैसे कि बहुत ही निम्न स्तर पे जैसे कि महिलाएं जो कि झोपड़ों में रहती हैं उन तक ये बात पहुंच नहीं पाती है, वो तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आप सबका थैंक यू कि इतना बड़ा दिन है, और ये ऐसा दिन है जो मतलब कि इंडिया में इतना नहीं मनाया जाता, बट एक शुरुआत हुई, एक इनिशिएटिव लिया गया था, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन से वुमेन वेलफेयर ऑफिसर हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ। अपना नाम भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिखा है और मैं वुमेन वेलफेयर ऑफिसर हूँ। हम लोग डीएम ऑफिस में सिटिंग करते हैं। हमारा जो काम है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। वुमेन रिलेटेड कोई भी मैटर हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो, चाहे उसको फिजिकली असॉल्ट किया हो, या फिर उसके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, हेल्थ या न्यूट्रिशन की बात हो, तो इसका इनिशिएटिव अब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन ने लिया है। आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप डीएम ऑफिस आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, और वहाँ पे हम आपकी बातें सुनेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम उस पर करेंगे। ऐसा है कि बहुत सारे सेंटर्स जो हैं खुले हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं, लोग जाते भी हैं, लेकिन एक सेट प्लेटफॉर्म अब ये तैयार किया गया है जहाँ पे आप आएंगे और आपको वन टेबल पे आपको सारी सर्विसेज मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जो भी इसका आह्वान हुआ है, अभी जो आप बता रहे हैं कि ये सखी वन स्टॉप सेंटर है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? सखी वन स्टॉप सेंटर जो है वो तो अभी आपको 2019 है, उसमें ये स्टार्ट हुआ था, और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन है वो 2017 में स्टार्ट हुआ था। और ये स्कीम्स तो जो है अभी 2017 के बाद से तो अब हमारा ये काम है, हमारा ये दायित्व है, और आप जैसे लोगों का और आप जैसे चैनल्स का भी ये दायित्व है कि इसके बारे में जो गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ दे, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ जाती है तो लोगों में थोड़ा सा बिलीव होता है कि नहीं गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ कर रही है, और कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैम जैसे कि कई महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो बहुत ही निर्मम प्रकार से वो होती है, अगेंस्ट उनके वॉयलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कई बार वो दबा लिया जाता है, लेकिन वहाँ तक जो आप बता रहे सखी वन स्टॉप सेंटर, वहाँ तक वो बात पहुँचती नहीं, तो उसको फिर आप कैसे आगे देखिए इसके लिए ना बहुत एक सिंपल सा हमने साधन बना रखा है। ICDS के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स बने हुए हैं। हम लोगों की वहाँ पे नॉर्मली विजिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों से हम लोकली मिलते हैं, तो वहाँ से निकल आने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम स्कूल्स में विजिट्स करते हैं, तो स्कूल्स में हम कई बार क्या होता है बच्चे जो हैं हो गया तो उसके बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं, तो हमें उससे पता चलता है अच्छा बिहेवियर को हमने एनालाइज किया, इसके साथ कुछ हुआ लेकिन ये कुछ बता नहीं रही है, तो हमारे पास स्पेशल काउंसलर्स हैं, हमारे डालसा के लॉयर्स हैं, वो सब हम उनकी असिस्टेंस लेते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। हमारी DLS के जो एक काउंसलर है वो हर वेडनेसडे और फ्राइडे OSC सेंटर्स में भी आते हैं, वहाँ पे भी फ्री में सेवाएं मिलती हैं।
तो बस यही है, हम अवेयरनेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें केसेस मिले, अगर कम्युनिटी में हुआ है तो उसको सप्रेस ना किया जाए। इसके लिए हम लोकली RWA से भी मिलते हैं, ग्राम पंचायत जहाँ पे होती है वहाँ भी मिलते हैं। अब किसी एरिया का कोई प्रधान है, हम उनको भी अवेयरनेस के लिए हम वहाँ पे परमिशन लेकर के प्रोग्राम्स कराते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए मैम। और जो कि आज वुमेन आप बता रहे हैं जो कि 25 नवंबर एक वुमेन्स के आपने जो ज्ञान बांटा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करना चाहती है जैसे कि उन्होंने अभी झुग्गी बस्ती में जैसे कि औरतें हैं और उन तक ये ज्ञान पहुंच नहीं पाता है, उन तक ये शायद आह्वान पहुंच नहीं पाता है, वो बेचारी सहन करती रहती है। तो कैसे आप इनका धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने यहाँ पर आकर के वन सखी स्टॉप के बारे में बताया और यहाँ मुझे लगता है कि महिलाएं जानती भी नहीं हैं। तो सबसे पहले जागरूकता इन्हीं के माध्यम से है कि इन्होंने ये जागरूकता यहाँ पर दिया और कहीं ना कहीं महिलाओं को इसके बारे में समझ भी आया, क्योंकि इसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती थी। जैसे घरेलू हिंसा होती है, पति जो है शराब पी के जो है औरतों पर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, तो मैडम ने उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इनकी तरफ से जो है उन्हें फ्री एक एडवोकेट भी मिलेगा और उनकी जो शेल्टर होम है जो 5 डेज़ के लिए है टेम्परेरी, उन्हें वो भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।